Hello all, welcome to my channel Al Academy. In this video I am going to tell you how can we handle missing value in a given data set. यहाँ पे हम तीन टेक्निक सीखेंगे जो कि मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर सकता है. फर्स्ट, फिल बाय जीरोस और एनी वैल्यूज. मीन मीडियन मोड टेक्निक. एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्यूटेशंस. लेट्स सी व्हाट इज द मिसिंग डेटा. सबसे पहले हम देखते हैं कि मिसिंग डेटा होता कैसा है. अगर हमारे पास एक गिवन डेटा सेट है तो उसको किस तरीके से देखते हैं. देखो यहाँ पे कुछ फीचर्स हमें दिए हुए हैं, कुछ कॉलम्स है यहाँ पे. एज, जेंडर, होम, एजुकेशंस एंड ऑक्यूपेशंस. तो यहाँ पे एज और एजुकेशंस जो कॉलम है ये हमारे पास, देखो इसका जो फर्स्ट रो है ये हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, क्या होनी चाहिए वैल्यू, तो इसी को हम मिसिंग वैल्यू कहते हैं. ये हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, देखो फोर्थ में भी हमें नहीं पता. इसी तरीके से एजुकेशन, होम, जेंडर, ये सारी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इन्हीं वैल्यू को मिसिंग डेटा कहते हैं. इसको हैंडल कैसे करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि मिसिंग डेटा किस. ट्राई टू एनालाइज मिसिंग डेटा. मिसिंग कम्प्लीटली एट रैंडम. मिसिंग कम्प्लीटली एट रैंडम का मतलब है ये जो डेटा होते हैं ये किसी से भी रिलेट नहीं करते, ना तो खुद से रिलेट करते हैं ना ही किसी अदर मेजर वेरिएबल से रिलेट करते हैं. मिसिंग एट रैंडम का मतलब ये है कि ये ना तो ये खुद से रिलेट नहीं करते लेकिन किसी मेजर वेरिएबल से रिलेट करते हैं, किसी अदर फीचर से रिलेट करते हैं. मिसिंग नॉट एट रैंडम का यहाँ पे मतलब है जो थर्ड है हमारा वो किसी और से रिलेट नहीं करेगा लेकिन खुद के डेटा जो होंगे रिलेट करेगा. अगर इन्हें हम ध्यान और अच्छे से समझना चाहें तो उसको इस तरीके से समझ सकते हैं. यहाँ पे देखो हमारे पास एक कंप्लीट डेटा दिया हुआ है, एक इनकम्प्लीट डेटा दिया हुआ है. कंप्लीट डेटा के अंदर दो हमारे पास फीचर्स है, एज और आईक्यू स्कोर. जो हमारे पास एज और आईक्यू है ये जनरली पूरे दिए गए हैं, लेकिन जो इनकम्प्लीट डेटा है इसके अंदर एज और आईक्यू के अंदर कुछ वैल्यू हमारे पास मिसिंग है, उसको रिलेट करना है. तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर होना चाहिए कंप्लीट डेटा के बेस पे अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ पे 133 होना चाहिए, यहाँ पे 105, यहाँ पे 98, यहाँ पे 141, यहाँ पे 104, 97. मतलब कुछ भी वैल्यू आ रही है, या तो कभी हायर आ रही है कभी लोअर आ रही है, कुछ भी आ रही है. अगर ये खुद से तो रिलेट नहीं हो रहा, अगर हम किसी अदर फीचर, मतलब कि जो हमारे पास फीचर गिवन है वो क्या एज है, अगर एज से रिलेट करें तो 25 की नहीं है, 30 की नहीं है, फिर किसकी नहीं है, 31 की नहीं है, 48 की नहीं है. मतलब कि लोअर की भी नहीं है, हायर की भी नहीं है, तो मिसिंग है. क्या है, रैंडम है, कहीं पे भी किसी की भी आ रही है वैल्यू, किसी की भी नहीं आ रही. तो ये क्या है, मिसिंग कम्प्लीटली एट रैंडम. कम्प्लीटली का मीनिंग यही है कि ये खुद से रिलेट भी नहीं करता और किसी अदर मेजर वेरिएबल से भी ये मिसिंग एट रैंडम. यहाँ पे क्या मतलब है कि ये मिसिंग है लेकिन रैंडम है. यहाँ पे क्या है, देखो अगर हम कंप्लीट डेटा की बात करें तो यहाँ पे एज की वैल्यू जो है ये सारी गिवन है और आईक्यू की भी सारी गिवन है, लेकिन इनकम्प्लीट के अंदर जो आईक्यू की कुछ वैल्यूज है वो नहीं गिवन है. लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको रिलेट करें कंप्लीट डेटा से तो ये क्या है, यहाँ पे क्या होना है, 133, 121, 91. मतलब यहाँ पे भी क्या है, अगर खुद से रिलेट करें तो कहीं हायर कहीं लोअर आएगी, लेकिन अगर हम इसे एज से रिलेट करें तो एज की जितनी लोअर वैल्यू है वो मिसिंग कर रही है. तो ये क्या हो रही है कि मिसिंग है लेकिन एज से रिलेट कर रही है, तो इसीलिए इसे कहते हैं मिसिंग एट रैंडम. कंप्लीटली रैंडम नहीं गई है, किसी से रिलेट कर रही है. मिसिंग नॉट एट रैंडम का मतलब है सिंपल कि ये खुद से रिलेट करती है. देखो यहाँ पे सारी वैल्यू हायर है, जो भी वैल्यू है लगभग 100 के अप्रॉक्स वो वैल्यूज मिसिंग है, तो इसी को मिसिंग नॉट एट रैंडम कहते हैं. आगे देखते हैं मीन मीडियन मोड होता क्या है. तो मीन हमारे पास सिंपल डेटा सेट इज फाउंड बाय एडिंग ऑल नंबर्स इन द डेटा सेट एंड देन डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सेट. सभी को ऐड करो और जितनी वैल्यू है उनसे डिवाइड कर दो, वो हमारे पास मीन आ जाएगा. मीडियन क्या होता है, ऑर्डर करो जो भी डेटा सेट है इज ऑर्डर्ड फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, और जो भी मिडिल वैल्यूज है उसे मीडियन कहते हैं. मोड क्या होता है, जो मोड होता है हमारे पास, जो कि द मोड इज द नंबर दैट अकर्स मोस्ट ऑफन इन अ डेटा सेट. जो भी सबसे ज़्यादा बार आता है उसे मोड कहते हैं. और एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्लीटेशंस क्या है, ये हम एक बॉक्स प्लॉट करते हैं जिससे हम आउटलायर को फाइंड करते हैं. आउटलायर क्या होता है, देखो सिंपल से मेथड में मैं आपको समझा देता हूँ. आउटलायर अगर कहीं पे भी हमें इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, मीन प्लस 3 इंटू में
स्टैंडर्ड डेरिवेशन हमारे पास आउटलायर आ जाता है। अगर हम प्लस करते हैं तो एक्सट्रीम आता है, अगर हम माइनस करते हैं -3 स्टैंडर्ड डेरिवेशन तो वो क्या आता है, लोएस्ट आउटलायर आ जाता है हमारे पास। अब मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ जुपिटर नोटबुक में कि किस तरीके से इन तीनों को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको ये डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके अंदर क्या है कि कुछ फीचर्स, स्टोर एंड टेस्ट एंड ट्रेन, ये चार CSV फाइल दी हुई है। इन सभी को डाउनलोड करना है और उसके बाद जुपिटर नोटबुक के अंदर हम कोड रन करेंगे। तो मैंने ये डाउनलोड कर रखे हैं और आप लोगों को करना पड़ेगा, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले इसके अंदर मैंने क्या करा, मैंने जो लाइब्रेरी है पांडाज और नम्पाई, ये हमें इंपोर्ट करनी है, तो ये सिंपली मैंने रन कर दिया। उसके बाद अब मैं फाइल को कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो जिसके लिए मैं पांडा रीड CSV यूज़ करूँगा। ट्रेन जितनी भी फाइलें, मैं सारी फाइलों को कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हमें करना क्या है। तो हमारे पास एक फीचर है, फीचर्स का नाम दे दिया। एक टेस्ट है और एक स्टोर है। ये सभी फाइल हमने कलेक्ट कर ली। 1 सेकेंड, डिड स्पेलिंग मिस्टेक या। सो मैंने ट्रेन, फीचर, स्टोर्स एंड टेस्ट, जो भी डेटा है मैंने इन सभी को कलेक्ट कर लिया with the help of panda read CSV. Now I want to see what is my train. So in train there are 5 feature: store, department, date, weekly sale and is holiday. तो हमें क्या करना है कि फीचर्स और स्टोर जो है, मैं चाहता हूँ कि वो सभी क्या हो, ट्रेन के साथ मर्ज हो जाए। तो सिंपली मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मर्ज टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोगों को SQL थोड़ा सा आता होगा तो आप लोग समझ जाओगे, अगर नहीं आता तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को MySQL पढ़ाऊँगा, उसके अंदर आप लोग सभी समझ जाएंगे। यहाँ पे आप बस ये समझिए कि अगर एक CSV फाइल को मुझे दूसरे CSV फाइल के अंदर जो भी कॉमन चीज़ है उनसे मैं आपस में उन्हें मिलाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे मर्ज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ट्रेन इक्वल ट्रेन merge feature how left. See, what did I do? Oh, I did it. Okay, now we can see यहाँ पे मैंने क्या करा कि ट्रेन जो था हमारे पास डेटा, उसको मैंने मर्ज कर दिया फीचर्स के साथ। तो फीचर्स के साथ मेरे पास कुछ टेम्परेचर, फ्यूल प्राइस, मार्क डाउन, ये सभी डेटा क्या हुआ, ये सभी जो फीचर्स हैं ये एडअप हो गए मेरे ट्रेन के साथ, और जो इन सभी के साथ ये एडअप हो गए। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, स्टोर को भी इसी तरीके से मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये कुछ नहीं है, ये मैं आपको जब बताऊंगा या आप लोग अभी देखोगे, बहुत ही सिंपल है, बस मर्ज कर रहा हूँ सिंपली। मैंने स्टोर को भी मर्ज कर दिया।
अब मैं सबसे पहले देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज नल है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो मैं करता क्या हूँ, सम करता हूँ इनका। तो अगर मैं देखूँ स्टोर के अंदर कुछ भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि मिसिंग हो, डिपार्टमेंट में भी नहीं है, डेट में भी नहीं है, जो भी है मेरे पास वो क्या है, मार्क डाउन 1 2 3 4 5, इन सभी के अंदर मुझे क्या है, नल वैल्यू है। अगर मैं इनका परसेंटेज निकालूं तो सिंपल मुझे यूज करना होगा मीन सी, 1 सेकेंड। अगर मैं देखूं तो इनमें लगभग अप्रोक्स 65%, 75%, 68%, 68%, 65% ये वैल्यू मिसिंग है। तो ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू। अगर हम इन्हें सिंपली फिल करना चाहें तो जीरो से फिल कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे जीरो से फिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें 3 मेथड सीख रहे हैं। फर्स्ट है फिल बाय जीरोस, सेकंड है मीन मीडियन मोड, एंड थर्ड वन इज एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्यूटेशंस। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक बार इनको इनके ट्रेन डिस्क्राइब सभी डेटा को देखूंगा कि क्या किस तरीके से है, काउंट कितने हैं। उसके बाद मीन क्या है, देखो मीन बता रखा है इसके अंदर, स्टैंडर्ड डेरिवेशंस बता रखा है क्या है, मीन मिनिमम वैल्यूज क्या है, मार्क डाउन का 0.25 है, इसका माइनस में है, इसका -29 है, 022 है, 135 है। इस तरीके से इनका मिनिमम मैक्सिमम 25 50% 70% वैल्यूज बता रखी क्या क्या है। तो मैं सबसे पहले इन सभी को क्या है, फिल करना चाहता हूँ, किससे, जीरो से फिल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, देखो करना कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ मेरा जो है ये कॉलम, ठीक है, कॉलम मेरे पास क्या क्या है, ये मेरे को इसमें कौन से चाहिए, मुझे बस ये चाहिए, ये कॉलम चाहिए, मार्क डाउन 1 1 2 3। तो मैं क्या करता हूँ, इनका जो है मेरे पास 7 से 12 तक है ये मार्क डाउन। ठीक है, ये मेरे पास फीचर्स हैं जिनको मुझे, जिनके अंदर नील वैल्यूज है, इनको मुझे हैंडल करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या, इन सभी के अंदर मुझे क्या फिल करना है, फिल बाय द जीरोज। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप चलाएंगे, मार्क एंड ट्रेन कॉलम 7 to 12, इट विल गो 11। जब हम 7 से 12 तक चलाएंगे तो ये कॉलम 7 8 9 10 11 तक जाएगा, 12 नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो उसके बाद मुझे क्या करना है, ये इन सभी को मुझे फिल करना है, किससे फिल करना है, सिंपल जीरो से फिल करना है। ठीक है ना, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल क्या करना होगा, कुछ नहीं, एक अलग नेम दे देंगे उसे। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे फिल करता हूँ जीरो से तो यहाँ पे लिख देता हूँ जीरो। ठीक है, जीरो इक्वल्स टू ट्रेन मार्क फिल नील वैल्यू विथ जीरो। ठीक है, सिंपल। ओह, आई हैव टू implement commas, now it will work। now you can see, मैंने देखो क्या करा, मैंने सिंपली जो भी नील वैल्यूज थी उसको मैंने किससे फिल कर दिया, जीरो से फिल कर दिया। यहाँ देखो, और मैंने एक न्यू कॉलम बना दिया उन सभी को। ठीक है ना, तो यहाँ पे मार्क डाउन जीरोज, मार्क डाउन 2 0, ये इन सभी के 5 एक्स्ट्रा कॉलम, एक्स्ट्रा फीचर्स बन गए हैं, जहाँ पे नील वैल्यूज को मैंने फिल किया है बाय जीरो से। ठीक है ना, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डू, सिंपल है, मुझे क्या है, इसको फिल करना है, किससे, मीन से करना है या मीडियन से करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले हमें मीन कलेक्ट, मीन फाइंड करना पड़ेगा। तो मीन इक्वल टू ट्रेन मार्क, सिंपल सा फीचर है, मीन लगाओ, सॉरी आई डिड टाइपिंग मिस्टेक,
fill by mean, and here I have to add new feature. So here we go. Now you can see क्या करा मैंने, क्या करा, 5 न्यू फीचर्स और ऐड कर दिए, जिसके अंदर मैंने मीन वैल्यू, जहां भी मिसिंग वैल्यूज है उसको मैंने फिल कर दिया किससे, मीन वैल्यू से। अगर इसी तरीके से मुझे क्या चाहिए, मोड चाहिए, मीडियन चाहिए, तो सिंपल मेथड है, ये कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, किससे, यहाँ लिख दो मीडियन, यहाँ लिख दो मीडियन। देखो मैं नाम, ये जो मेरा है नाम दे रहा हूँ, इस कॉलम को नाम दे रहा हूँ, ये कॉलम किसी भी नाम का हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन मैं नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि हम जब फीचर्स को पढ़ें तो हमें इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ ये मीडियन है, ये मीडियन का कॉलम है, ये मीन का कॉलम है, ये मोड का कॉलम है, ठीक है ना। इसलिए सिर्फ मैं यहाँ पे इनको नाम दे रहा हूँ, और बाकी कुछ नहीं। तुम ABC कुछ भी अल्फ़ाबेटिकल नाम दे सकते हो, वट एवर यू वांट। ओके, लेट्स सी। ये देखो, मैंने पहले मीन बनाया, फिर मीडियन बनाया, तो मीडियन के 5 कॉलम बन गए, और ये सारे फिल हो गए किससे, वो मिसिंग वैल्यू सारे फिल हो गए मीडियन से। इसी तरीके से मोड से फिल करना है तो मोड से फिल कर लो। थर्ड मेथड अब हम सीखते हैं कि एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इम्पुटेशंस किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, और क्या मेथड है। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक सा आइडिया आपको देना चाहता हूँ कि आउटलायर होता क्या है। इसके लिए मैंने देखो एक ग्राफ ओपन किया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का। इसके अंदर देखो, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल कर्व है, ये इसके अंदर क्या होता है, जो भी ये बेल कर्व है, इसकी मुझे जो आउटलायर होता है वो क्या होता है, जो भी वैल्यू +3 डेविएशंस और -3 डेविएशन के बाहर होता है, उस वैल्यूज को क्या कहते हैं, आउटलायर कहते हैं। +3 डेविएशंस के आगे जो वैल्यूज है इसे एक्सट्रीम आउटलायर कहेंगे, और जो -3 से पीछे है उसको लोएस्ट आउटलायर कहते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वैल्यू चाहिए एक्सट्रीम आउटलायर के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मीन +3 स्टैंडर्ड डेरिवेशंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं जो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करूँगा वो सिंपल, देखो 4 मार्क एंड ट्रेन कॉलम 7 to 12। अब मुझे क्या चाहिए, एक्सट्रीम आउटलायर फाइंड करना है, एक्सट्रीम आउटलायर। सो क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए मुझे है, बताइए क्या है, सिंपल, जिसका भी मीन फाइंड करना है उसके लिए डॉट मीन लगा दो, ये मीन हमारा निकल गया। इसके अंदर मुझे क्या है, प्लस करना है 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेरिवेशंस। तो ट्रेन किसका करना है, जो भी कॉलम, जो भी फीचर हो, तो फीचर मेरा क्या होगा, मार्क होगा 1 बाय 1 जो भी आना होगा, प्लस सॉरी डॉट स्टैंडर्ड डेरिवेशंस। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास एक्सट्रीम आउटलायर आ गया। मुझे एक फीचर, मुझे अलग से ही कॉलम क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कुछ भी नाम दे दूँगा, वट एवर आई वांट। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया मार्क आउटलायर। ओके, यहाँ पे फिल सॉरी ट्री mark fill any value with extreme outlier. Okay, here we can see. So here you can see that I have created 5 new column, and the name is of oh, you outlier by the mistake. Oh, so this is all in this video, and if you like it, please press the like button and subscribe my channel.
थैंक यू।